अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। इससे पहले इंस्ट्रक्शन के बारे में वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है। अगर किसी ने देखी नहीं तो वहाँ से देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये है जो आंसर बुक होता है जिस पे बच्चों ने अपना पेपर सॉल्व करना होता है। तो उसका एक फॉर्मेट बोर्ड वालों ने शेयर किया है ताकि बच्चों को पेपर सॉल्व करने में आसानी हो। यहाँ पे ऊपर बोर्ड का नाम है, फिर लिखा हुआ है इस लकीर के ऊपर किसी किस्म की लिखाई ना करें। फिर एग्जामिनेशन यानी इम्तिहान आपका कौन सा है, एनुअल या सप्लीमेंट्री है। उसके बाद ये लिखना है, तारीख लिखनी है, मतलब आपका जो पेपर है वो किस डेट को है। इसके नीचे जो है रोल नंबर है। रोल नंबर आपने नंबर्स में भी लिखना है। रोल नंबर हमेशा 6 हिस्सों का होता है। अपने ऊपर भी लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6। तो 1 जो लेफ्ट साइड से पहला बॉक्स है उसमें 1 लिखना है, फिर 2 फिर 3, इस तरह नंबरिंग। और इसी तरह नीचे 1 2 0 आपको नीचे बबल्स भी दिए गए हैं। तो जो नंबर आपका ऊपर बॉक्स में फिल करेंगे, सेम उसी का बबल भी आपने नीचे फिल करना है। मिड में जो है सेलेक्ट सब्जेक्ट, यानी आपका जो भी सब्जेक्ट का पेपर है, इंग्लिश का है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, बायो का है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया होगा तो उसी बबल को आपने फिल करना होता है। फिर राइट साइड पे जो है आपने अपने क्लास को भी सेलेक्ट करना होता है। 9 का पेपर है, 10 का पेपर है, फर्स्ट ईयर का है या सेकंड ईयर का है। इसके नीचे अगर आ जाए तो स्टूडेंट का सिग्नेचर है और कुछ जो है वो उर्दू में भी और इंग्लिश में भी इंस्ट्रक्शन दी गई है। उसके बाद तलबा के लिए जो है इंग्लिश में भी और उर्दू में भी खसूसी हिदायत जारी की गई है। जो इंस्ट्रक्शन मैंने ऊपर पहले वीडियो में बताई थी वो यहाँ पे भी है कि आपने सिर्फ दायरे भरने के लिए काले बल पेन का इस्तेमाल करना है, यानी मार्कर, पेंसिल, इंक पेन का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना है। यानी आपने सिर्फ ब्लैक बल पॉइंट का यूज़ करना है, क्योंकि ये जिसके ऊपर कोड लगा होता है, तो जब वो पेपर वाले यानी एग्ज़ाम वाले वहाँ पे चेकिंग करेंगे तो सिर्फ जो ब्लैक पेन है वही मशीन जो है वो आइडेंटिफाई करते, बाकी नहीं करता। जब एक दफ़ा आपकी मशीन जो है वो आइडेंटिफाई नहीं करते, इसी वजह से फिर आपके पेपर चेकिंग में इशू आ सकता है। दूसरा है कि नंबर को मुख्तस करदा जगह पर अदाद की सूरत में लिखे और उससे मुंसलिक दायरे भरे। यहाँ पे जो है दिया गया है, यहाँ पे ऊपर ये बॉक्सेस में अपने नंबर लिखना है और नीचे जो है उसकी फिलिंग भी करनी है। इसी तरह फिर सेक्शन बे जो है, हर सवाल के जवाब के लिए एक सफ़ा मुख्तस किया गया है और सेक्शन सी के हर सवाल के लिए 3 सफ़ात मुख्तस किए गए हैं। यानी अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे सेक्शन बी है, यानी क्वेश्चन 1 के लिए सिर्फ ये फर्स्ट पेज है। इस तरह फिर क्वेश्चन 2 के लिए जो है सेकंड पेज है। यानी अगर आपने एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 इस पेज से ज़्यादा कर लिया, मतलब हम आपका अभी आंसर पूरा नहीं है लेकिन पेज खत्म हो गया, तो आपको एक्स्ट्रा पेज नहीं मिलेगा। यानी आपने जो भी कुछ करना है इसी एक पेज के ऊपर करना है। आपने इसमें लाइनें भी नहीं छोड़नी, फ़ॉन्ट साइज़ को इतना रखना है ताकि आपका जवाब जो है इस पेज के ऊपर आ सके। इस तरह फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिए है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए है, फिर क्वेश्चन नंबर 8, फिर क्वेश्चन नंबर 9, फिर क्वेश्चन नंबर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, 12 ये मतलब कि मिस गलती हो गई उनसे 13। अच्छा, फिर यहाँ से फिर सेक्शन सी, यानी यहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट है। सेक्शन सी के लिए जब क्वेश्चन नंबर जैसा 12 है, यहाँ पे साथ में छोटे-छोटे नंबर भी बताया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 1 ऑफ 3, यानी अगर आपका क्वेश्चन नंबर सी में क्वेश्चन नंबर 12 है तो यहाँ से स्टार्ट है, तो ये पेज नंबर 1 हो गया, ये 2 पेज 2 ऑफ 3, यानी ये उसका दूसरा हो गया लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ये फिर जो है आपका तीसरा पेज हो गया, यानी 3 ऑफ 3। तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन को इतना लिखना है कि उसका जवाब 3 पेजेस के ऊपर आ जाए। इससे एक्सीड ना हो, कम हो लेकिन ज़्यादा ना हो। तो आपने फ़ॉन्ट साइज़ को इतना रखना है कि इन 3 पेजों में ही आपका जो है आंसर कंप्लीट आ जाए। फिर इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 यानी सेक्शन सी, यानी पेज नंबर 1 ऑफ 3, फिर इस तरह पेज 2 ऑफ 3, फिर इस तरह पेज 3 ऑफ 3, यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 के लिए 3 पेजेस दी गई, इस तरह 14। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है आपने एज़ इट इज़ फॉलो करना है। इसके बाद जो है ये लिखा हुआ है कि हर सवाल का जवाब उसके मुख्तस करदा जगह पर ही लिखें, यानी जो जगह मुख्तस की गई है उसी के ऊपर जो है आपने जवाब लिखना है। यानी 2 की जगह 3 को नहीं लिखना, 3 की जगह 5 को नहीं लिखना, 3 की जगह आपने क्वेश्चन नंबर 3 ही लिखना है, क्वेश्चन नंबर 4 की जगह आपने क्वेश्चन नंबर 4 ही लिखना है। इस तरह क्वेश्चन में भी इसी तरह ही है। किसी भी सवाल का जवाब उसकी मुख्तस करदा जगह से ज़्यादा नहीं हो, यानी जो जगह मुख्तस की गई है उससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। कोई सवाल ना करने की सूरत में मुख्तस की गई जगह को खाली छोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा, तो आप उसके जो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो जगह मुख्तस की गई है आपने उसको खाली छोड़ देना है। और मतलब कि इसमें किसी किस्म का आपने निशान नहीं लगाना कि आपने खाली पेज छोड़ दिया, उसमें आप क्रॉस लगा दें या कोई मतलब और कुछ लिख दे उसमें कि ये जगह मैंने क्वेश्चन नहीं किया है तो इसी वजह से छोड़ा है। तो आपने बस सिर्फ एम्प्टी छोड़ देना, बाकी उसमें कोई निशान आपने नहीं लगानी। और जो जवाबी कापी है इससे कोई पेज जो है आपने वो नहीं पाड़ना। जैसे पर्चा खत्म हो जाए तो आपने इम्तिहानी अमले के जो है ये आंसर बुक उनको तमा देना है, उनको दे देना है। अगर आपको कोई किस्म का मसला हो, कोई शक हो, तो अपने इम्तिहानी अमले से जो है रब्ता करना है और उनसे मतलब कि पूछना है कि आपको क्या मसला दरपेश है। और जवाबी कापी में किसी किस्म की भी आपने ये गलती नहीं करनी है कि आप एक लाइन लिखो और एक छोड़ दो, फिर एक लिखो फिर एक छोड़ देनी है, लाइन आपने बीच में नहीं छोड़नी। तो ये एक सैम्पल बोर्ड वालों ने शेयर किया हुआ है। ये BSIE बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बन्नू की तरफ से ये शेयर की गई है। तो इसी के ऊपर हमने आपके लिए वीडियो बनाई ताकि आपको आने वाले एग्जाम 9th में, 10th में या फर्स्ट या सेकंड ईयर में पेपर अटेंड करने में कोई मुश्किल ना हो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।